जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद एंड सुबह बख़ैर और आपसे पूछेंगे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एकदम से कोई आपको दर्द हो और वो दर्द इतना तेज़ी से आपकी कमर के पिछले हिस्से से लेके आपकी टाँग तक पहुँचे? तो अगर ऐसा हुआ है या होता रहता है तो आपको इस बात को समझने में कतई देर नहीं करनी चाहिए। तो या तो ये नर्व कंप्रेशन है जिसे sciatica कहा जाता है जो हमारी तिब की ज़बान है या फिर ये कोई और चीज़ है, ये हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन ये एक आम असाबी कहते हैं कि मसला है, मगर दर्द ऐसा कि हम अपनी जो डेली रूटीन लाइफ़ जो है, उससे बिल्कुल हट जाते हैं। हमें इतनी तकलीफ़ हो रही होती है, कहीं हम अगर खड़ा होना चाहें, तो खड़े नहीं हो पाते हैं। कोई काम करना चाहें या बैठना चाहें मुसलसल, तो बैठना मुश्किल हो जाता है। और कहते यही हैं कि अगर आपको ये नर्व कंप्रेशन हो रहा हो, तो ज़्यादातर आपको जो है, सिर्फ़ आपको रेस्ट करना है और आपका जो पोस्चर है, उसे सही रखना है। लेकिन किस हद तक ये दुरुस्त है, इस अगर आपके साथ ये मसले-मसाइल हैं, कभी गाड़ी चलाते हुए या ज़्यादा देर तक बैठने में या कहीं खड़े होके काम करने में, तो इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले, उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला कैसर, जो कि डायरेक्टर हैं रिहैब सॉल्यूशंस के। इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि sciatica असल में है क्या? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह ख़ैर। वालेकुम सलाम नूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि जो लोग ठीक नहीं हैं और जिनको ये वाली प्रॉब्लम है जिसका हम ज़िक्र करें, ये असल में sciatica है क्या? क्या जिस तरह मैंने कहा ये नर्व कंप्रेशन भी कहलाता है, तो क्या ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जो इसकी रूट कॉज़ को हम देखेंगे तो ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि जब आपके मोहरे इतने ज़्यादा कमज़ोर हों, ठीक है? मोहरों में कैल्शियम और विटामिन की बहुत हद तक कमी हो गई हो, जिसकी वज़ह से वो फिर डिस्क बल्ज और हड्डिएशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। जी। डिस्क बल्ज में आप कह लें कि डिस्क जो है ना हमारी वो क्रैक हो जाती है या अपनी जगह से हिल जाती है, ठीक है? जिसके रिज़ल्ट में जो हमारी sciatic नर्व होती है वो कंप्रेशन में चली जाती है और जहाँ-जहाँ वो नर्व आपकी जा रही है पूरी टाँग में, वो पूरी टाँग में आपको पेन फ़ील होती है काफ़ी ज़्यादा और इसके अलावा आपको उँगलियों में सूनपन होना शुरू हो जाता है और आपके जो हैं थाइज़ के मसल वो सारे टाइट हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सिम्पटम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका इलाज क्या है? और दूसरे ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है होने की? देखिए महानूर पहले तो ये अबव 40 अबव 50 हमें देखने को मिलता जी। था। लेकिन जो आजकल हमारी खुराक है, फ़ास्ट फ़ूड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और उस तरह से हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। कैल्शियम, विटामिन हमारी बोन्स में बहुत ज़्यादा कमी है उस जी। चीज़ की जिसकी वज़ह से ये अब 18-19 साल की टीन एज में भी हमें देखने को मिल रही हैं। और उसकी इलाज की अगर बात करें तो सर्जरी अगर इसका हम इलाज किसी तरीके से कहें तो सर्जरी बिल्कुल इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि सर्जरी से बिल्कुल आपकी स्पाइन जो है ना वो बिल्कुल उ उसका कोई रिज़ल्ट्स हमें बेनिफिशियल नज़र नहीं आए सर्जरी के। ओके। तो इसका फिर क्या हल है? इसका क्या हल कोई एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आपकी बॉडी पोस्चर्स है जिसको आपको ठीक करके रखना है? बिल्कुल, इसका इलाज हम फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी शामिल होती है, मैनुअल थेरेपी शामिल होती है। थेरेपी की मैं आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की एडवांस्ड मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आ जाता है, जी। टेन्स आ जाते हैं, जिनको हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का नाम देते हैं। चिप्स होती हैं जो कि लगाई जाती हैं आपके मोहरों पे और जहाँ-जहाँ आपकी नर्व जा रही है, वो सारा एरिया आपका कवर किया जाता है, जो कि आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करती है और जब जो नर्व कंप्रेशन में गई होती है, वो नर्व वापस से उसको कंप्रेशन से निकाला जाता है और मोहरों को वापस अपनी जगह पे अलाइन किया जाता है, ठीक है। ताकि जो सिम्पटम्स हैं वो रिकवर किए जा सकें। ठीक है, डॉक्टर साहब ये सिम्पटम्स कॉमन अगर हो कि किस तरह पता चले कि आपको ये वाक़ई नर्व कंप्रेशन हुआ है? क्या आपको जैसे बाज़ दफ़ा होता है ना अचानक एकदम से बैठे-बैठे ये दर्द हो गया और फिर बिल्कुल। नहीं होता, आपने गौर नहीं किया, उसी वक़्त हुआ, वक़्ती तौर पे हुआ, दब गया। जी। थोड़े अरसे बाद फिर हो गया। तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं कि हमें एक आम इंसान को पता चले कि मुझे वाक़ई ये नर्व कंप्रेशन या sciatica हो रहा है? बिल्कुल, अच्छा इसमें आपको जब आप झुकते हैं, उठने-बैठने में पेन आएगी, लो बैक पे आपको पेन फ़ील होगी, कोई आप वज़न उठाएँगे आपको फिर
पेन आएगी जी। आपके लो बैक के एरिया पे। इसके अलावा आपके बटक्स पे शदीद आपको खिंचाव फ़ील होगा, जी। ठीक है? और जो कि आपको बेंड नहीं होने देगा। और इसके अलावा आपकी पूरी टाँग में आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव फ़ील होगा और स्पेशली आपकी उँगलियाँ जो हैं पाँव की, उनके अंदर सुन्नपन फ़ील होगा, टिंजलिंग फ़ील होगी। ऐसा फ़ील होगा जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं इनके ऊपर। जी। और आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपकी जो 2-3 उँगलियाँ पाँव की, वो उनके अंदर सेंसेशंस कम हो गई हुई हैं। आप उनको हाथ भी लगाएँगे या किसी चीज़ से टच करेंगे तो नम वो फ़ील होंगी वो आपको? जी, जी। नमिंग फ़ील होगी कि नम हो जाती हैं बिल्कुल, जिससे? नमनेस फ़ील होगी और आपकी सेंसेशंस कम हो गई होंगी उन उँगलियों के अंदर। ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसे में आपको जो है आप क्या रिकमेंड करेंगे कि फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कोई या घर में अगर आपको एकदम से ये दर्द होता है तो आप कौन-सा ऐसा तरीका इलाज करें या कौन-सी एक्सरसाइज़ करें जो आप इसे बेहतर कर सकते हैं वक़्ती तौर पे और फिर आप डॉक्टर के पास भी चले जाएँ, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ? बिल्कुल, घर पे आप डॉक्टर के मशवरे से जो आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट जो आपको एडवाइस करें एक्सरसाइज़ेज़, वो आप घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये पेन हुई है, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, ताकि असल में ना हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो खुद ही यूट्यूब से कोई एक्सरसाइज़ेज़ देख के उन्होंने की होती हैं, जिसकी वज़ह से वो उनका मसला ज़्यादा बढ़ गया होता है। क्योंकि क्योंकि उनको पता नहीं होता एक्सरसाइज़ किस तरह से करनी है, उसका क्या एंगल रखना है। किस तरह से उसे परफ़ॉर्म करना है, तो वो मसला उनका पहले से ज़्यादा पेन बढ़ गई होती है, तो बेहतर ये है कि आप पहले अपने फ़िज़ियो से मशवरा लें और फिर उसके मुताबिक जो वो एक्सरसाइज़ेज़ बताएँ। और जब पेन हो तब तो हम एक्सरसाइज़ेज़ करवाते भी नहीं हैं। हुँ। सबसे पहले पेन को मैनेज करना होता है और जो उनकी नर्व कंप्रेशन में गई हुई है, उसको कंप्रेशन से निकालना होता है। उसका अगला मरहला एक्सरसाइज़ेज़ का होता है। ताकि आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग हो सके और आपकी टाँग के जो पट्टे कमज़ोर हो गए हुए हैं, हुँ। उनकी सारी स्ट्रेंथनिंग हो सके। जी। डॉक्टर साहब घर में आप नहीं चले हम फिजियो के पास जाते हैं, ये तो सेकंड स्टेप है ना, घर में अचानक ये दर्द होता है और अक्सर होता है। जी, तो उस बिल्कुल। वक़्त फ़ौरी तौर पे हमें क्या करना है, ये भी आप बताइएगा और मुझे एक चीज़ आपसे और भी क्लियर करनी है। हमें इस तरह का कोई नर्व कंप्रेशन की कोई क कंप्लेन होती है, कोई सिम्पटम नज़र आता है, तो हमें इसके लिए डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर हमें न्यूरो के पास जाना चाहिए? देखें इसका आपको डायरेक्ट इसके लिए आपको फिजियो के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी में ही है, ठीक है? हमारा ऑलमोस्ट 95% केसेस फिजियो से इसके रिकवर हो जाते हैं, ठीक है? उसमें ज़रूरत नहीं होती है आपको न्यूरो फिजिशियन के पास जाने के लिए, फिजियो से ही वो रिकवर हो जाते हैं। और इसका मैंने आपको बताया जैसे कोई इसका इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जी। पेशेंट्स आते हैं वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं या कोई सर्जरी करवा चुका होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो डेंजरस होता है आपकी स्पाइन के लिए और आपकी बाकी आपने आपकी लाइफ उससे मुश्किल हो जाती है सर्जरी के बाद। बाद जी। में भी आपने वही फिज़ियोथेरेपी ही करवानी है, ठीक है? सर्जरी के बाद कोई आप में वो नहीं आ जाना कि आप बिल्कुल सही हो जाएँगे, बल्कि केस हमने वर्स होते हुए देखे हैं सर्जरी के बाद। ठीक है, अगर सर्जरी का कोई सक्सेस रेट नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप फिजियो की तरफ आएँ ताकि आपको एक मेडिसिन्स और इंजेक्शन से आप बच सकें, जिनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेन किलर्स के, जो आपके गुर्दे, मैदे खराब कर देती हैं। तो वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो खा रहे होते हैं 2-2 3-3 साल से, उनको पता ही नहीं होता हम क्या चीज़ खा रहे हैं, ठीक है? ये पेन किलर है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो एग्ज़ैक्टली। वो काफ़ी इश्यू होता है। जी, डॉक्टर साहब अभी आपसे ये भी मुझे जानना है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर में ही रहते हुए होम रेमेडीज़ में लोग जो हैं बैकपैक रखते हैं, जैसे हॉट बैग रख लिया, कोल्ड पैक। बिल्कुल। तो कौन-सा इसमें फ़ायदेमंद है? क्या फ़ौरी तौर पे ये इलाज कर लेना चाहिए? बिल्कुल, आप हीटिंग पैड घर में रख सकते हैं, कोल्ड पैक रख सकते हैं। जो आपको मैंने बताया पैर जो सुन्न होते हैं, आपकी उँगलियाँ सुन्न होती हैं, जी। सेंसेशंस कम हो जाती हैं, उसमें आपको रखना चाहिए कोल्ड पैक, ठीक है? मिलते हैं 250-300 का मिल जाता है, आप घर में फ्रीज़र में रख लें, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए उसे अपने जो एरिया आपका सुन्न हो रहा है, उसके ऊपर लगा लें और दिन में 3 से 4 दफ़ा ये प्रोसीजर दोहराएँ। अच्छा। और इसके अलावा आप हॉट पैक जो आपको कमर में भी लो बैक पेन भी होती है इसमें, तो उसके ऊपर भी आप 10 से 15 मिनट आप इसको रख सकते हैं, हीटिंग पैड को, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्ट्रेचेज़ हैं, पिरिफॉर्मी स्ट्रेच आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत बेनिफिशियल है, sciatica के लिए,
नर्व कंप्रेशन को में रिलीफ के लिए जिनको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, जी, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी sciatica की ही कॉज होती है। मेन कॉज उसकी sciatica होती है जो कि उसको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में कन्वर्ट करती है। ठीक है? सही। इसमें पेशेंट हमें कहता है कि हमें बटक में अपने शदीद खिंचाव फील हो रहा है, जी, बेंड नहीं हुआ जा रहा, जी, बैक बटक में पेन आ रही है। तो ये उसके लिए पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये आप वो कर सकते हैं, यूट्यूब पे ठीक है। खोलें, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें ठीक है, मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला कैसर हमारे साथ थे, जो कि हमें बता रहे थे कि अगर आपको इस नर्व कंप्रेशन की कोई कंप्लेन है, तो उसके लिए आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और घर में रहते हुए आप हीटिंग पैड या फिर जो है हॉट वाले और कोल्ड पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले डॉक्टर से ज़रूर रेकमेंड करें। और यहाँ पे आपको ये कहेंगे अपना बहुत अच्छा सा दिन का आगाज़ करें, अच्छा सा दिन गुज़ारें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।